Hello bachcho, let us see the question, and the question says 5 capacitors are connected as shown in the figure. Initially S is opened, switch S is opened and all the capacitors are uncharged. When S is closed, फर्स्ट कंडीशन दे दी कि पहला स्विच ऑफ है हमारा और सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो अनचार्ज है. जैसे ही स्विच एस को क्लोज किया जाता है एंड स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, और स्टेडी स्टेट हमें फाइंड होती है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. तो स्टेडी स्टेट मतलब कि वो कंडीशन जब कैपेसिटर टोटली फुली चार्ज हो जाता है जिसके कारण अब वो और कोई करंट को पास होने नहीं देता. करेक्ट. तो हमें जब पूरा तरह से कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटर्स ये फुली चार्ज हो जाए तो हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. सो द की कॉन्सेप्ट विल डेवलप. अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दैट इज V इज इक्वल्स टू होगा Q बाय C. कैपेसिटर्स आर 5 तो हम यहाँ कह सकते हैं C इक्विवेलेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें C इक्विवेलेंस फाइंड कर लेते हैं. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो है ना वोल्टेज है, तो सबसे पहले हमें वोल्टेज जो है V इक्विवेलेंस पे हम लिख सकते हैं कि दो वोल्टेज जो हमारे सर्किट में V 38 वोल्टेज है. अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस टर्मिनल है, तो करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इस तरह से. ठीक है, अब हमने कहा क्या करा, स्विच को ऑन कर दिया तो जो चार्जेस होंगे वो इस तरह से मूव करेंगे. ठीक है, सर्किट में ऐसे मूव करेंगे. करेक्ट. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैटरी है 38 वोल्टेज है ना, तो हम लिख सकते हैं V इक्विवेलेंस विल बी, सबसे पहले हमारी इसको दे देते हैं हम V1 और इसको दे देते हैं V2. तो हम कहेंगे V1 माइनस V2. क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है तो 38 वोल्ट का तो हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है और इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं जो है ना पॉजिटिव है ना, तो ये क्या कर रहा है 9 वोल्ट, ये तो अपोज करेगा क्योंकि इसके कारण करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए. ठीक है, तो हमें 9 वोल्ट का डिक्रीमेंट मिल रहा है यहाँ से. ठीक है, तो जो नेट वोल्टेज मिल रहा है दैट विल बी 38 माइनस 9, कितना हो जाएगा हमारा 29 वोल्ट. करेक्ट. तो ये हमारा V इक्विवेलेंस आ गया. चलिए अब फाइंड करते हैं हम C इक्विवेलेंस. तो अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये पूरा सर्किट में जितने भी कैपेसिटेंस है ना, अगर इस तरह से देखें तो सारे जो कैपेसिटर है वो आपस में एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो हमें पता है व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज तो वो किस तरह से ऐड होंगे, तो उनका जो C इक्विवेलेंस का रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल 5 कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ है ना ऑल 5 कैपेसिटेंस. तो C3 प्लस C4 प्लस C5 वी कैन राइट. ठीक है, C1 इज है ना, C1 स्टार्ट करते हैं हम, दिस इज 1/6, देन 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/12. तो देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो दिस विल बिकम 5/6 प्लस 8 और 12 को प्लस करते हैं तो दिस इज 24 एलसीएम 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6/6 दैट इज 1 प्लस 5/24. कंबाइनली वी कैन राइट 29/24 हमारा हुआ है, सॉरी 1/C इक्विवेलेंस. यहाँ हम कह सकते हैं C इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 24/29. ठीक है, माइक्रो फैरेड. करेक्ट. तो यहाँ हमारा C इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई है. हमारे पास फॉर्मूले में C इक्विवेलेंस है, ठीक है, और वोल्टेज है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं चार्जेस जो इस सर्किट में फ्लो होने वाले हैं. ठीक है, सो Q विल बी V इक्विवेलेंस इनटू C इक्विवेलेंस. V इक्विवेलेंस हमारा आया है 29 वोल्ट और C इक्विवेलेंस हमारा आया है 24/29 माइक्रोफेरेड. दैट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ है ना
29 29 कैंसिल हो जाएंगे, 24 माइक्रो कुलम, ये किसकी वैल्यू है हमारी, Q। ठीक है, तो चार्जेस जो आए हैं वो क्या है हमारे पास, 24 माइक्रो कुलम। नाउ अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, व्हेन स्विच इज क्लोज एंड स्टेडी स्टेट, है ना, द फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो हम देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लिख सकते हैं, है ना, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमें वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी भी हो सकता है और वी बी माइनस वी बी ये भी हो सकता है, दोनों इक्वल है। ठीक है, देखते हैं हम कैसे, वी ए माइनस वी बी सपोज हम फाइंड करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा सर्किट है इसे आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी होगा, है ना, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। और सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सो वी बी माइनस वी ए और वी ए माइनस वी बी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमारा इक्वल होता है Q बाय C के। ठीक है, चार्ज हमें पता है कितने फ्लो हो रहे हैं, 24 माइक्रो कुलम। ठीक है, तो यहाँ से ए पॉइंट से सबसे पहले ये जो चार्जेस है यहाँ इसका पोटेंशियल फाइंड करते हैं इस कैपेसिटर का, फिर वोल्टेज, ये तो पोटेंशियल है ही, है ना, और फिर इस कैपेसिटर का पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहेंगे, जो हमारा जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, ठीक, ये क्या है, हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है, चार्ज की डायरेक्शन में है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो जो हमारा पोटेंशियल होगा अक्रॉस द कैपेसिटर दैट विल बी, है ना, वी आर फाइंडिंग वी ए माइनस वी बी। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा, देखिए फिर से, चार्ज 2 माइक्रो सॉरी कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफेराड है, चार्ज है 24, तो वोल्टेज होगा हमारा Q बाय C मीन्स 24 डिवाइड बाय 2। लेकिन क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज है तो इसे हम नेगेटिव से शो करेंगे, 24 बाय 2। करेक्ट, आगे चले सर्किट में, तो अब हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये डिक्रीमेंट दे रहा है, तो 9, है ना, वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -9। नाउ सेकंड, अब हम देख सकते हैं थर्ड कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, तो ये भी इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा, है ना, तो 24 डिवाइड बाय 8। करेक्ट, और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू -12 -9 -3। ठीक है, सो दिस विल बिकम -24 वोल्ट। ये हुआ हमारा वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आया हमारा 24 वोल्ट। अब क्रॉस चेक करते हैं कि वी बी माइनस वी ए क्या रहता है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए के लिए हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 24 बाय 12 और नेगेटिव होगा साइन। करेक्ट, आगे चले, आगे चले हम, तो बैटरी आती है और बैटरी जो है ना, बैटरी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव रहेगी, तो हम लग सकते हैं +38। आगे चले हम सर्किट में, तो अब आता है हमारे पास 6 माइक्रोफेराड, है ना, 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो ये भी अलोंग द चार्ज है, और 3 माइक्रोफेराड ये भी अलोंग द चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू हमारी माइनस -24/6 एंड -24/3। ठीक है, इसे सॉल्व करें हम, तो देखिए ये हो जाएगा -2 +38 -4 -8, सारे नेगेटिव ऐड कर ले, 8 and 4 12 -2 -14 +38। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 24 वोल्ट। ये हुआ हमारा बी से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज सेम है, बस डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्योंकि अपोजिट है
तो हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं ए से बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी is 24 volt, and this is our final answer. I hope this is clear to you. Thank you.